लड़ाई के बाद में बिग बॉस ने बुलाया विशाल पांडे को कन्फेशन रूम में। अरमान मलिक, कृतिका मलिक को भी विशाल के साथ में कन्फेशन रूम में जगह दी है। विशाल पांडे लेंगे तगड़ा फैसला, अरमान घर से बेघर होंगे या घर में रहेंगे। अभी अरमान मलिक ने वैसे रूल्स के हिसाब से देखा जाए और लॉजिक के हिसाब से भी देखा जाए, यह कोई भाई थप्पड़ मारने वाली वजह नहीं थी। जैसे पिछली बारी अभिषेक कुमार ने थप्पड़ मारा था समर जुरेल को, तो अभिषेक का थप्पड़ ना लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था कि भाई थप्पड़ मार दिया समर्थ को। लेकिन यहां पर बेवजह बेफालतू में बेबुनियादी बात पर थप्पड़ मारा है अरमान मलिक ने, जो कि उन्हें सजा का पात्र बनाता है। हालांकि समर्थ को थप्पड़ मारने के बाद भी अभिषेक कुमार का इविक्शन हुआ था और उसके बाद उनकी री एंट्री अलग से करवाई गई थी। लेकिन यहां पर जिस तरीके की चीजें हो रही है तो उसके हिसाब से भाई डेफिनेटली अभी इविक्शन तो भाई अरमान मलिक का भी बनता है। लेकिन इविक्शन का फैसला कौन लेगा, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं क्या हो रहा है बिग बॉस के घर में। वीडियो को अंत तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर लेना। दोस्तों यहां पर मैंने ना कल रात को एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कड़े शब्दों में बिना किसी बायस्डनेस के साथ में लव कटारिया की बढ़िया तरीके से क्लास ली थी। लाइक मैंने लव कटारिया को गलत बोला था सिंपल शब्दों में, हालांकि लव जहां पर सही होते हैं मैं सही भी बोलता हूं, लेकिन रात को गलत थे, मैंने साफ साफ बोला। उसके बाद वे कुछ फर्जी बिग बॉस गुरु, अभी मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, वो कटारिया को अपनी स्ट्रीम्स में डिफेंड कर रहे हैं। भाई बोला तो यही था, अबे दिमाग से पैदल लोगों। और विशाल ने यह बोला था, मैं अच्छे वे में बोल रहा हूं। अभी कटारिया ने बोला था कि साले क्या बोल रहा है। अभी कटारिया की सोच वहां पर गलत थी, कटारिया को समझना चाहिए था कि भाई किस हिसाब से बोल रहा है, जबकि विशाल ने हैंड टू हैंड क्लियरिफाई करा था कि मैं वैसे वे में नहीं अच्छे वे में बोल रहा हूं। और विशाल पांडे को डिफेंड कर सकते थे लव कटारिया, लेकिन नहीं करा लव कटारिया ने। लव कटारिया का हक बनता था, वो दोस्त थे और उनको पता भी थी चीजें। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो वो बोल दो ना, सर मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, एक शब्द भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट याद ही नहीं है। आपने आधी चीजें तो जो आपको याद थी वो बता दी और बताई भी गलत। उसके बाद में जब कंक्लूजन वाली बात आई थी, अच्छे वे में बोला नहीं बोला, उसके रिगार्डिंग आपको समझ नहीं आ रही चीजें, आप बोल रहे हो मैं भूल गया। अभी यहां पर दोस्तों होता यह है, जब अनिल कपूर जाते हैं उसके बाद में जो अरमान मलिक है वो जाते हैं विशाल पांडे के पास में और विशाल पांडे को पूछते हैं कि एक बात बताओ, तुम अभी से ऐसे हो कि पहले भी ऐसे ही थे, तुम्हारे लक्षण मतलब पहले भी ऐसे ही थे, बिगड़े हुए बेबुनियाद खराब आदमी। अब इसके बाद वे अरमान बोलते हैं कि विशाल बोलते हैं कि अरमान भाई मैंने ना कृतिका भाभी को अच्छे वे में बोला था। देन इसके बाद में वहां पर अगेन कटारिया खड़े होते हैं और कटारिया से फिर से अरमान क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कटारिया भाई बता दे इसने किस वे में बोला था। अब यहां पर बहुत सारे लोग अरमान को गलत बोल रहे हैं कि उसकी फैमिली गंदी है, कैसी है। भाई देखो मेरे हिसाब से पायल मलिक ने हो सकता है गलत जजमेंट ले लिया हो, पायल मलिक फिर भी गलत हो सकती है, लेकिन वो भी अपनी फैमिली को लेकर प्रोटेक्टिव है तो उसने अपना एक ओपिनियन रखा है। लेकिन अरमान को तो नहीं पता ना कि भाई पीठ पीछे किस तरीके की बातें हुई है। अभी वहां पर अनिल कपूर बोल रहे कि विशाल ये बात तुम नॉर्मली भी बोल सकते थे, कान में बोलने की क्या जरूरत थी। अभी अनिल कपूर ने यह बात बोल दी है। वहां पर कटारिया ये बोल रहा है कि भाई मतलब ये जो चीज हुई है, विशाल ने ना ऐसे बोला था मेरे को भाभी अच्छी लगती है, अभी अच्छे वे में बोला था, ये मैं जज नहीं कर सकता। भाई आपने तो कंफ्यूज कर दिया, तो बंदा क्या समझेगा। भाई किसी की पत्नी पर कोई बंदा कमेंट मारेगा तो वो बंदा देखेगा तो नहीं। यहां पर अरमान मलिक को चीजें समझनी चाहिए थी, थप्पड़ मारना पूरे तरीके से गलत है, लेकिन यहां पर अरमान से ज्यादा गलत लव कटारिया है, ये अभी भी मैं बोलूंगा। इसके बाद भी होता यह है, अरमान मलिक जब ये लव कटारिया से पूछते हैं तो कटारिया के सामने जो है अरमान मलिक रख के देते हैं विशाल पांडे को और विशाल पांडे बोलते हैं कि थप्पड़ कैसे मार दिया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके बाद वे विशाल पांडे को ही बिग बॉस राइट देंगे कि भाई तू घर से बेघर करना चाहता है तो कर ले अरमान मलिक को। हालांकि मेरे को नहीं लगता अरमान बेघर होंगे क्योंकि अरमान कंटेंट दे रहे हैं। भाई शो के अंदर मेन कंटेस्टेंट्स में जो आते हैं ना वो अरमान मलिक है और यहां पर अगर किसी चीज के ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, मैं अगर लॉजिकली सोचूं, जैसे अभिषेक को पोक किया गया था, इसकी वजह से अभिषेक ने पोक करने की वजह से समर्थ को थप्पड़ मारा था और उसके बाद में क्या हुआ था, समर्थ को गिल्टी फील हुआ था और अभिषेक की जो है री एंट्री हुई थी। अभी यहां पर कटारिया की मिस इंफॉर्मेशन दी हुई है तो हो सकता है इस बुनियाद पर कटारिया के ऊपर कुछ लाइक एलिगेशन लगाया जाए या कुछ कटारिया को फंसा फुसू के अरमान को री एंटर कराया जाए। लेकिन रूल्स के हिसाब से और अरमान मलिक की जो ये थप्पड़ मारने वाली स्कीम में है, भाई इसको तो मैं गलत बोलता हूं। भाई इविक्शन तो होना चाहिए लेकिन री एंट्री भी करा सकते हैं क्योंकि कटारिया ने मिस इंफॉर्मेशन दी थी। अगर कटारिया सही इंफॉर्मेशन देते तो डेफिनेटली भाई अरमान यह कदम तो नहीं उठाते क्योंकि इतने तो सेंसिबल है ना। अब यहां पर एक और बात लॉजिक से सोचने वाली है कि भाई विशाल पांडे को ही राइट क्यों दिया जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों
ऑलरेडी एक बार हिस्ट्री में ऐसे हो चुका है। शिव ठाकरे को अर्चना गौतम ने बिग बॉस 16 में एक बार थप्पड़ मारा था और उसके बाद वे अर्चना गौतम को इविक्ट करना है नहीं करना है, घर में रखना है नहीं रखना है, वो डिसीजन किसने लिया था? शिव ठाकरे ने लिया था। हालांकि अर्चना गौतम ने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, गिड़गिड़ाई, बुरे तरीके से रोई, बोली कि मैं अपनी गलती को मानती हूं, मेरे को और कोई सजा दे दो, लेकिन शिव प्लीज मेरे को घर में रहने दो। लेकिन शिव ने बोला कि तुमने रूल तोड़ा है तो रूल सबसे पहले और तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। और अर्चना इविक्ट हुई थी। उसके बाद वे सलमान खान अपनी गारंटी पर अर्चना गौतम को एंटर करवाए थे। तो ये सीन हुआ था। और दोस्तों इतनी डिटेल में ना आपको कोई फर्जी आदमी नहीं बताएगा, मैं सही बता रहा हूं। ये लोग जो क्लिक बेट, मैं अभी क्या बोलूं, मैं नाम भी ले लूंगा, बेफालतू की बातें बोल रहे हैं, कटारिया को डिफेंड कर रहे हैं। भाई यहां पर मिस इंफॉर्मेशन ही कटारिया की दी हुई है, ओपन बोल रहा हूं। अभी आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से भाई अरमान मलिक की री एंट्री होगी। कटारिया पर जो भी है मिस इंफॉर्मेशन देने की वजह से कुछ चीजें लाइक फटेंगी और उसके बाद वे विशाल पांडे और अरमान के बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। जैन सैफिया, नाजिम अहमद की री एंट्री मतलब बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है। मेरे सोर्सेस के अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग वाइल्ड कार्ड एंट्री नाजिम अहमद की होगी। और ये भी मैं इंटरनेट पे पहली बार बता रहा हूं, कोई नहीं बताया होगा। तो जो लोग यहां तक वीडियो देखे उनको ही पता है भाई। अभी आपको इसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा अगर एक दो दिन में होती है री एंट्री, क्योंकि और मेरे को मनीषा के इविक्शन की रिगार्डिंग ऑलरेडी पता लग गया था, मैंने बताया नहीं था। और इंटरव्यू भी मेरे पास में डिटेल आ चुकी है क्या क्या बोला गया है, बट मैं अभी नहीं डालूंगा बिकॉज एम्बार्गो है भाई जियो के साथ में। लेकिन जो भी है चीजें इसी तरीके की चीजें है। आपका ओपिनियन मैं जानना चाहता हूं भाई, बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शबा खैर, खुदा हाफिज, जय श्री राम।